नमस्कार। आज हम क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस के टॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को स्टडी करेंगे। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक, तो फर्स्ट वी शुड नो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच इज फाउंड इन प्लांट्स। मीन्स जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो प्लांट्स में कैसा होता है, दैट इज ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मीन्स plants can prepare their own food by themselves through a process. That process is known as photosynthesis. Why this is known as photosynthesis? Photosynthesis, photo means light and synthesis means to build up. Mean to say कि जब लाइट के प्रेजेंस में फूड का फॉर्मेशन होता है तब हम उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस में रेडिएंट एनर्जी ऑफ सन इज कन्वर्टिंग इनटू द केमिकल एनर्जी ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रेडिएंट एनर्जी, the energy which is coming from the sun in the form of photons. This is known as radiant energy. मतलब सूर्य से जो लाइट आ रही है उसमें जो एनर्जी आती है वो फोटॉन्स के फॉर्म में आती है। अब ये फोटॉन्स क्या होते हैं? These are the पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ये जो पैकेट्स हैं एनर्जी के, इनका यूटिलाइजेशन किया जाता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड के फॉर्मेशन में। जब कॉम्प्लेक्स फूड बनता है उसमें हमें कुछ बॉन्ड बनाने पड़ते हैं। कैसे बनते हैं? देखिए, आपको पता है C6H12O6, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, राइट? एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यू नो दिस इज हैविंग ओनली one carbon, right? And here you can see 6 carbons, right? So we have to make this complex molecule from this simpler one. So for this formation of this one we need to make a bond between carbon and carbon molecules, right? अब हमें क्या करना है कि इसमें कार्बन का एक ही मॉलिक्यूल है जो कि रिएक्टेंट है फोटोसिंथेसिस का, तो एक कार्बन को दूसरे कार्बन से ज्वाइन करना है। हमें ज्वाइन क्यों करना है? क्योंकि हमें ग्लूकोज बनाना है, तो इसके बनाने के लिए हमें बॉन्ड बनाना है। तो आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कि जब हम कोई बॉन्ड बनाते हैं तो उसके लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये एनर्जी कहाँ से आएगी? फोटॉन से। फोटॉन ये पैकेट्स है एनर्जी के जिसको प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है? तो इसीलिए हम इस प्रोसेस को कहते हैं कन्वर्जन ऑफ रेडिएंट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक material. Now what is the need of nutrition? जैसे आपको अपनी वाइटल एक्टिविटीज के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, they also require energy in the form of ATP for their vital activities, right? उनमें भी स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, फ्रूट फॉर्मेशन हो रहा है। ये सारे फॉर्मेशन के जो प्रोसेसेस हैं दे रिक्वायर एनर्जी। सेकेंड इज ग्रोथ। आपकी ही तरह प्लांट्स में भी ग्रोथ होती होगी। आपने देखा होगा एक सीड की आप सोइंग करते हैं, दैट कन्वर्ट्स इनटू अ ट्री, दैट रिक्वायर्स ग्रोथ एंड दिस ग्रोथ रिक्वायर्स न्यूट्रिशन। एंड देन जैसे आपके ग्रोथ के साथ साथ रिपेयर एंड मेंटेनेंस होता है, वैसे ही प्लांट की बॉडी में भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस होता है जिसके लिए उन्हें न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। अब हम देखेंगे व्हाट इज द रिएक्शन और इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। Here you can see 6 molecules of carbon dioxide. They are joining with 12 molecules of water in the presence of
sunlight as well as chlorophyll to yield glucose molecule along with the generation of oxygen gas. This reaction is known as the reaction of photosynthesis. After this, the next heading is the requirement of photosynthesis. Means हमें किन किन चीजों की जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस के लिए. Out of these, there are, first requirement is carbon dioxide, water, chlorophyll and sunlight. First, we are going to discuss about the carbon dioxide. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत कैसे होती है प्लांट को. कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करते हैं, राइट, फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड थ्रू द स्टोमेटा. स्टोमेटा के थ्रू एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करते हैं. फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है वो डे टाइम में होती है, क्योंकि डे टाइम में लाइट प्रेजेंट होती है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है. इसके बाद रात में आपने सुना होगा कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं. क्यों प्रोड्यूस करते हैं? ड्यू टू द रेस्पिरेशन, राइट. अब क्या होता है कि जब रेस्पिरेशन होता है तब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है. इसका जस्ट उल्टा, जब फोटोसिंथेसिस होती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होती है. तो अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग में जब सन की इंटेंसिटी, जो धूप है, जो रोशनी है, उसकी तीव्रता कम होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन, यानी कि जो ये फोटोसिंथेसिस के लिए एब्जॉर्ब कर रहे हैं और जो ये रेस्पिरेशन के टाइम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये अमाउंट इक्वल हो जाता है. मीन टू से कि द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस becomes equal to the amount of carbon dioxide which is produced during the respiration, and that point is known as compensation point, right. After the carbon dioxide, water is the next requirement of photosynthesis. Water, they are absorbing from the soil and through the roots by the process of osmosis, and then with the help of xylem tissue, this water is reaching from the roots towards the top of the plant, or you can say towards the leaves of the plant. The third requirement of photosynthesis is the sunlight. As you know, the sunlight, it has three types of radiation: UV radiation, visible and infrared. Out of these three, this is the wavelength where photosynthesis is occurring. मतलब visible light में photosynthesis होती है. इसका जो रेंज है that is 400 नैनोमीटर to 700 नैनोमीटर. वो रेंज जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है उसको हम पार कहते हैं. पार मीन टू से फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन. And this light is coming in the form of photons. Chlorophyll is the pigment which is required for the photosynthesis.
And the pigments of the photosynthesis we can divide into three parts. That is chlorophyll, xanthophyll, and carotenoids. These are the three types of pigments which are required for the photosynthesis. This is the chief pigment, and these two are the accessory pigments. Accessory pigments means these pigments are helping chlorophyll pigment during the photosynthesis, right? And the photosynthesis is the process which is occurring in, as I told you, in the part. Mean to say photosynthetically active radiation, right? And this chlorophyll can absorb orange and red light along with the violet and blue light. These lights are absorbed by the chlorophyll, while the green light is reflected by the chlorophyll molecule. Reflected mean to say there will be no photosynthesis in the green light. And these plants can perform photosynthesis in the artificial light also. मतलब ये कि अगर आप किसी पौधे को किसी आर्टिफिशियल लाइट में लगा देते हैं तो भी वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है. अब हम बात करेंगे द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस मीन्स वो जगह, वो प्लेस जहां पर फोटोसिंथेसिस होती है, राइट? ये साइट है, सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं. आपको याद होगा plastids are there in the cell cytoplasm. These plastids are of three types: chloroplast, chromoplast, and leucoplast, right? These leucoplast are colorless plastid. This chromoplast, these are the colorful plastids, and these are the green plastids where photosynthesis is found. Now we have to discuss about the chloroplast. The structure of chloroplast is like this. It is having two membranes. This one is outer membrane and this one is inner membrane, because the eukaryotic cells are having double membrane bound cell organelles, right? And it is having coin-like structures, and this one coin, this single coin is known as thylakoid, and this heap of thylakoid is known as grana, right? And the liquid which is filled inside the plastid, that is chloroplast, is known as stroma. Out of these you can see the connections between two thylakoid, and this is known as stroma lamellae, right? And grana is the site of light reaction, while this stroma is the site of dark reaction, right? Now to show you the pigments, I am giving a very fine structure of thylakoid. This thylakoid, this is also a double membrane bound structure, and it is having pigments between these two membranes. And this is the structure of thylakoid.
So the pigments which are present between these two membranes of the thylakoid, they are absorbing sunlight and helping in the process of photosynthesis. In this way, light is absorbed, which is used to make complex organic food material for the plants as well as other heterotrophic organisms. In the next video, I will discuss about the process of photosynthesis and the factors which are going to affect the process of photosynthesis. Thank you. Energy. And the last requirement of photosynthesis is chlorophyll.